पहली वीडियो में खंड बा तक हो गया था, वो कट हो गया था, इसलिए उतना ही हुआ था उस वीडियो में। तो दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है। इसमें हम खंड सा से देखेंगे। प्रावैधिक कला का जो पेपर होता है उसमें शायद कितने 6 खंड होते हैं। टोटल 6 खंडों में पूरा पेपर जो होता है टोटल 6 खंडों में विभक्त होता है। आ, बा, सा, दा और फिर ई होता है और फा होता है। ये हिंदी की तरफ से होते हैं और अंग्रेजी में जो होते हैं ए बी सी डी ई और यफ, शायद यफ तक होता है। इंग्लिश में पेपर दोनों माध्यमों में दिया होता है, इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी। जिसे हिंदी में करना हो, जिसे हिंदी बढ़िया आती है, हिंदी में कर सकता है, या अगर इंग्लिश भी समझ में आती है तो इंग्लिश में भी आंसर दिए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसे जो भी लैंग्वेज समझ में आती है वो अपना उसी लैंग्वेज में आंसर दे सकता है। चलिए देखते हैं खंड सा में क्या क्या होता है। खंड सा में हमारे क्वेश्चन क्षेत्रफल के सवाल, एक तो 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें खंड सा में क्षेत्रफल के 2 सवाल दिए रहे थे। दोनों में से एक करना था, अथवा में था, ठीक है। दो दो दिए थे क्षेत्रफल के सवाल, दोनों में से एक करना था, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल के सवाल ऐसे होते हैं जैसे एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी हो, ठीक है, और शीर्ष कोण 50 अंश हो। एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज जिसका शीर्ष कोण जो है ये शीर्ष, ये वाला शायद शीर्ष कोण 50 अंश का है, ठीक है। शीर्ष कोण 50 अंश का दिया है और इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या होता है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 5 क्षेत्रफल कितना दिया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। एक त्रिभुज की रचना करनी है, एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज। और शीर्ष कोण जो है, शीर्ष कोण कितना दिया है? शीर्ष कोण 50 अंश दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं खंड दा। खंड दा में देखते हैं क्या क्या होता है। खंड दा में एक अनुविक्षेप तथा उससे ठोस ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खंड दा में ठोस ज्यामिति इसमें 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे दिया होगा एक ग्लास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा है, ठीक है। इसका अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचिए। पेंदे का व्यास 5 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा लंब ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन दिए रहते हैं। या दिया होगा एक शंकु है जिसका अनुविक्षेप तथा उत्सेद बनाइए जबकि वह उसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है और क्षैतिज समतल के बराबर है। शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। शंकु, ठीक है। ऐसे शंकु है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर। यहाँ से ये इसका केंद्र हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर दी रहती है। और जैसे व्यास दिया है, ये पूरा व्यास कितना दिया है? व्यास बराबर, अगर किसी शंकु का व्यास 5 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। व्यास बराबर होता है, व्यास क्या होता है? त्रिज्या के 2 गुना होता है, ठीक है। त्रिज्या आर से होती है, आर गुणे 2, तो त्रिज्या 2.5 है। इसको 2 से गुणा कर देनी है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ऐसे ही 2 सवाल दिए रहते हैं ठोस ज्यामिति के। खंडदा में 2 सवाल दिए होंगे, उसमें से एक करना होता है। इसके अंतर्गत सूची स्तंभ से और संपार्श्व, ठीक है, और ठोसों के
ठोसों के प्रक्षेप से संबंधित सवाल दिए रहते हैं। तो ठोसों के प्रक्षेप वाले सवाल हमें नहीं करने होते, शायद सूची स्तंभ या संपार्श्व दो में से एक आ जाए, दोनों में से एक को कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के अनुविक्षेप तथा उच्छेद बनाने होते हैं। और खंड सा में जो होता है, खंड सा में जैसे बेलन होगा, बेलन, गोला और घन की काट वाले, घन ठोस ज्यामिति होती है घन से। ठीक है, ये करके होते हैं। और खंड ई में जो होता है, खंड ई, अगला आएगा खंड ई, अगला ये खंड ई। आगे देखते हैं, ये खंड सा था, ये खंड दा हो गया, और ये खंड ई। खंड ई में क्या होता है, खंड ई में सममित चित्र देखते हैं खंड ई में क्या होता है। खंड ई जो होता है, इसमें सममित चित्र बनाने होते हैं, सममित चित्र। दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, दोनों में से एक करना होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। और इसमें किसी अंग्रेजी के जो बड़े वाले अक्षर होते हैं, कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के जो बड़े वाले अक्षर होते हैं कैपिटल लेटर में दिया रहता है। ठीक है, जैसे ए दिया हो सकता है, बी, सी, डी, एच, एफ, जेड, एन, के, पी और आर भी दिया हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है, टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अक्षर है। ठीक है, आई भी दिया हो सकता है। ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उनमें से कोई भी दिया गया हो सकता है। ठीक है, उसमें पेपर में ऐसी कोई डाउट वाली बात नहीं। उसमें 26 अक्षर होते हैं टोटल, 26 में से एनीवन कोई भी एक दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया होता है, ये अक्षर बनाने होते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें एक पाढ़े, जैसे पीढ़े का चित्र बनाना है, पीढ़े बैठने वाला पीढ़ा, जैसे ये ऐसे होता है। ठीक है, ये पाटा टाइप का, ये इसमें ऐसे लगे होते हैं, जैसे बना होगा, ये पीढ़ा हो जाएगा, पाटा बना होता है। ठीक है, इसका सम्मित चित्र बनाना होता है, संदर्श टाइप में बनता है, जैसे ऐसे बोलेगा कि 30 अंश के कोण पे झुका है, या जो भी करके ऊंचाई जितनी भी दी हो। और जो ये कैपिटल लेटर होते हैं, ये भी दिए होते हैं। कैपिटल लेटर जो खंड ई, जो कैपिटल लेटर में जैसे अक्षर दिए होते हैं, इनकी ऊंचाई 7, इनकी माप क्या होती है, 7:4:1। इनका एक ग्राफ बनता है, ग्राफ बनाया जाता है ऐसे। ये आधार होता है, ये 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये इधर 30 अंश का कोण बनता है, 30 अंश के कोण पे ये 4 सेंटीमीटर रेखा खींची जाती है, 30 अंश का कोण। और ये जो इनके बीच के जो ब्लॉक बनते हैं, इनके बीच की दूरी जो होती है 1 सेंटीमीटर होती है, ये 1 सेंटीमीटर, इधर भी ये 1 सेंटीमीटर ही होता है। फिर इसी के समांतर इसके समांतर इधर यहाँ पे ये रेखा खींच लेते हैं ऐसे 7 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे भी ऐसे और यहाँ पे भी ऐसे, जैसे ये है, और इसको भी ऐसे मिला देते हैं 4 सेंटीमीटर की। ये देख लेते हैं कैसे बनता है, ऐसे ही डेमो के तौर पे। बाकी पटरी और प्रकार की सहायता से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं ये भी हम बताएंगे आने वाली अगली वीडियो में। ये वीडियो जो है लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, ताकि हमारी जो नई वीडियो हो अगली आने वाली, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और अगर कोई संदेह हो या कोई क्वेश्चन मन में उठ रहे हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अपनी ज़रूर दें। ठीक है, जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं, नो डाउट उसमें। ठीक है, ऐसे करके ब्लॉक दिए रहते हैं, जैसे इसमें ए अक्षर की रचना करनी है, तो इधर से 1.5 सेंटीमीटर और उधर से 1.5 सेंटीमीटर, दोनों को ऐसे ऐसे करके मिलाते हैं। ऐसे इधर से इस वाले को ऐसे, यहाँ से इस वाले के माध्यम से ऐसे, ठीक है, इसको इस वाले के माध्यम से ऐसे, और ये जो यहाँ पे मिलता है इसको ऐसे मिलाते हैं, और ये वाला ऐसे करते हैं। ठीक है, इसकी ये यहाँ से फिर ये जो होता है यहाँ और इधर यहाँ ऐसे सेटिंग के तौर पर ऐसे इसको मिला लेते हैं, इधर से इसको मिला लेते हैं,
ये हमें भाग सेट करना होता है, ये वाला ये सेट करना होता है। ये हम ऐसे ही प्लेन छोड़ देते हैं, बाकी ऐसे ही। ठीक है, इसमें भी एक छाया बना लेते हैं और इधर से भी इसमें ऐसे। ये आपका जैसे ये अक्षर बनाना है तो ये बन गया। ये कितने नंबर का होता है? 16 नंबर का होता है खंड ई। और जो खंड दा होता है ये भी 16 नंबर का ही होता है, और खंड सा ये भी 16 नंबर के। 16 16 32 और 16 48 शायद। ठीक है, इतना हो जाने के बाद एक और खंड बचता है सबसे अंत में, खंड फा। खंड फा में क्या होता है? खंड फा में इनमें से किसी एक का चित्र बनाना होता है। ठीक है, और ये 30 नंबर का होता है, टोटल 30 नंबर का। इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। कितने क्वेश्चन दिए रहते हैं? 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। एक तो नंबर 1 होता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, नेचुरल नेचुरल आर्ट। ठीक है, जैसे पुष्प कोई बनाना हो, पुष्प पुष्प जैसे कनेर, गुड़हल आदि प्रत्येक पत्तियों के साथ बनाने। जोड़े को भी ध्यान में रख सकते हैं। और इसमें प्राकृतिक रंगों में छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया दर्शाते हुए बनाना होता है। जल रंग या पोस्टर रंग का प्रयोग कर सकते हैं। जल रंग या पोस्टर रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग मतलब स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में क्या होता है? जैसे जो दिमाग में, मेमोरी का मतलब जो दिमाग यादाश्त, मतलब जो दिमाग याद करता है उसकी। जैसे कोई भी चीज़ हमने देखी और उसका हमें चित्रण करना होता है, वो स्मृति ड्राइंग होता है। मतलब सोच के आधार पे, जैसे कोई बर्तन बनाना है, हाँ, या बर्तन जैसे कोई घरेलू बर्तन बनाना है, या कोई सब्जी बनानी है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, ठीक है, केतली, सुराही, मोर हो गया, यानी पक्षी, बर्ड। दो दो आम जोड़े वाले कोई। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से ये चित्र छोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक ये होगा 2 नंबर। और 3 नंबर क्या होता है? प्राकृतिक दृश्य, जिसको क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। इन तीनों में से या तो ये कर लीजिए, ये वाला, या ये कर लीजिए, या ये कर लीजिए। तीनों में से एक करना होता। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मेमोरी ड्राइंग करें, ताकि अच्छे से नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, क्योंकि बाकी जो हैं ये समय ज़्यादा लेंगे। बाकी जो चित्र हैं, जैसे प्राकृतिक दृश्य चित्रण होगा, या ये दोनों क्वेश्चन समय ज़्यादा लेंगे। ठीक है, और प्रावैधिक 70 नंबर की आपकी होगी। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए ये वाला जो इसमें मेमोरी ड्राइंग वाला जो ऑप्शन है, ये ज़्यादा बेटर रहता है। इसे ही करना चाहिए हम लोगों को। इसमें एक शेडिंग देनी होती है, एक चित्र बनाना होता है, जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कायदे से प्रैक्टिस की जाए तो 5 मिनट में आप स्केच फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद उसमें आप शेडिंग दे सकते हैं 30 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा तो 30-35 मिनट में हो जाएगा आपका। और 3 घंटे का समय दिया रहता है पूरे पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, तो पूरा पेपर जो आपको हल करना होता है उसके लिए 3 घंटे समय दिया रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस प्रावैधिक कला पे करेंगे, ये साइड में रहेगा। ठीक है, हालांकि ये 30 नंबर का होता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। और कमांड होने के लिए कम समय में और बहुत अधिक कमांड होने की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा जब तक इस पे समय नहीं देंगे आप पहले से, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें बहुत ही आसान होता है। जैसे हमें कोई सुराही बनानी है, बहुत ही सिंपल शेप के आधार पर हम बता रहे हैं, ऐसे ही डेमो के तौर पे। फिर हम इस पे अगर आप लोग कहेंगे तो वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सुराही जैसे बनानी होती है हमको। ठीक है, तो बना देंगे आराम से। ऐसे ही स्केच करने होते हैं सिंपल से। मोर बनाना है किसी को, मोर भी आ सकता है पक्षियों में, आराम से ऐसे बना सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी मोर बनाना है या केतली बनानी है, इसमें ऐसे हम
ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं इधर। ये सुराही में ही ये केतली टाइप की बन जाएगी, केतली आपकी हो जाएगी। इधर से ये सुराही दूसरी हो जाएगी। ग्लास बनाना है अगर हमको, सिंपली ठीक है ऐसे ही बना देंगे। बाल्टी भी बना सकते हैं, जैसे बाल्टी बनानी है हमें, इधर से ऐसे वो वाली, ठीक ऐसे करके बना सकते हैं। ओके, समझ में आया? समझ में जहाँ तक हो सकता है समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, ताकि नई वीडियो जो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक बाकी जो भी कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रावैधिक का पूरा पेपर जो होता है, टोटल मार्क्स 100 होते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। 100 में 70 नंबर की प्राविधिक कला होती है, ठीक है। और 30 नंबर की आपकी दूसरा खंड होता है जो 30 नंबर का होता है। इसमें प्राकृतिक चित्रण जैसे फूल पक्षी वगैरह होते हैं। और लैंडस्केप वाला एक होता है ऑप्शन, इसमें दृश्य चित्रण होता है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। और मेमोरी ड्राइंग स्मृत चित्रण होता है, मेमोरी ड्राइंग, इसमें स्मृत चित्रण होता है, ठीक है। 30 नंबर का इनमें से एक करना होता है तीनों में से। और इसमें खंड 5 खंड दिए रहते हैं, पाँचों खंडों को करना होता है। और पहला वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 10 करने होते हैं। दूसरा खंड होता है उसमें के दोनों क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 12 नंबर के दोनों टोटल होते हैं। तीसरा खंड होता है उसमें 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक करना होता है उसमें से। चौथा वाला फिर उसमें 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से भी एक करना होता है। पाँचवें वाले में भी 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनमें से एक करना होता है। ये तीनों 16-16 नंबर के होते हैं, और ये 12 नंबर के, और ये 10 नंबर के, ठीक है। तो 16, 32, 48, 2 50, 10 60 और 10 70, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।